हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पूरी तरह समय पर निर्भर रहती है। चाहे खाना खाने का वक्त हो, ऑफिस या स्कूल जाना हो, पढ़ाई करनी हो या सोना, हर काम हम घड़ी देखकर ही तय करते हैं। हम सभी जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये नंबर 60 का ही क्यों चुना गया? क्यों नहीं 70, क्यों नहीं 80 या क्यों नहीं 90? क्या किसी ने बस अचानक फैसला कर लिया? तो चलिए इस रिपोर्ट में हम बताते हैं कि कैसे हमारे दिन और समय की ये जटिल गणना पुरानी सभ्यताओं की मेहनत और समझ से बनी है और क्यों आज भी हम उसी 60 के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। करीब 4000 साल पहले आज के इराक यानी उस समय के मेसोपोटामिया में लोग बहुत स्मार्ट थे। उन्होंने समय और गणित में कुछ ऐसा किया जो आज भी हमारे काम आता है। इन्हें कहते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। सोचो, उस समय के सुमेरियन और बेबीलोनियन लोगों ने गिनती का अपना तरीका निकाल लिया था। आज हम 10 के आधार पर गिनती करते हैं यानी डेसिमल सिस्टम, क्योंकि हमारे पास 10 उंगलियां हैं। लेकिन पुराने ज़माने में ये लोग दिन और समय को छोटे हिस्सों में बांटने लगे थे और वो ज़्यादातर 12 और 60 के आधार पर गिनते थे। मज़ेदार बात यह है कि उन्हें पता नहीं था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने में 24 घंटे लेती है। फिर भी उन्होंने दिन रात को 12-12 के हिस्सों में बांटने की योजना बना ली थी। मतलब पुराने लोग भी टाइम मैनेजमेंट में हमसे कम नहीं थे। और हाँ, उस टाइम के लोग गिनती करने के लिए थोड़ा अलग तरीका अपनाते थे। वो अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से बाएं हाथ की 4 उंगलियों के हिस्सों को गिनते थे। इस तरीके से वो आसानी से 60 तक गिन सकते थे। हालांकि आम लोगों को उस समय इतनी सटीक जानकारी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स यानी तारे देखने वाले विद्वानों के लिए ये गिनती बहुत काम की थी। और यहीं से आया वो नियम कि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। अब सवाल ये आता है कि 60 ही क्यों? असल में 60 एक बहुत ही बढ़िया नंबर है। इसे 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 और 30 जैसी संख्या में आसानी से बांटा जा सकता था। मतलब हिसाब किताब करना सुपर आसान हो जाता था, चाहे वो तारे गिनना हो या व्यापार के सौदे करना। तो समझो, हमारे पुराने मेसोपोटामिया वाले लोग न सिर्फ टाइम को बांटने में मास्टर थे, बल्कि गिनती और हिसाब में भी बहुत स्मार्ट थे। साइंस एबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक दिन को 24 घंटे में बांटने का आइडिया सबसे पहले पुराने मिस्र यानी इजिप्ट के लोगों के दिमाग में आया था। ये लोग बहुत चतुर थे। उन्होंने सनडायल यानी सूरज की घड़ी बनाई और उसका इस्तेमाल करके समय नापना शुरू किया। सोचो, बस सूरज की रोशनी और परछाई की मदद से उन्होंने दिन को 12 घंटे का और 12 घंटे की रात में बांट दिया। मतलब हमारे पास जो 24 घंटे का दिन है, उसका आइडिया हज़ारों साल पहले मिस्र के दिमाग से निकला था। लेकिन ये 24 घंटे वाला तरीका तुरंत पूरी दुनिया में नहीं फैला। अलग अलग जगहों पर लोग अपने अपने तरीके से समय नापते थे। धीरे धीरे घड़ियाँ बेहतर होती गईं और जब यूरोप में मशीन वाली घड़ियाँ बननी शुरू हुई, तभी समय को एकदम सही सही मापना आसान हुआ। दिलचस्प बात यह है कि 17वीं सदी में वैज्ञानिकों ने सेकंड को बिल्कुल सटीक नापना शुरू किया और उसी समय 60 वाला तरीका हमेशा के लिए फिक्स हो गया। इसके बाद तो जैसे टाइम ट्रैकिंग में नया ज़माना आ गया। गैलीलियो और क्रिश्चियन हाइगिन्स जैसे बड़े वैज्ञानिकों ने पेंडुलम वाली घड़ी बनाई, जिससे समय का हिसाब रखना और भी आसान और सटीक हो गया। तो अगली बार जब आप घड़ी देखें तो समझिए कि उसके पीछे हज़ारों साल की मेहनत और दिमाग की ताकत छिपी है। और यही इतिहास हमें बताता है कि समय की कद्र करना और उसे सही ढंग से नापना इंसानी दिमाग का कमाल है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए आप बने रहें द प्रेस हिंदी के साथ। और अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अभी तक अगर आपने द प्रेस हिंदी को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।